नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो है वो फाइलम पोरीफेरा का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों। कैनाल सिस्टम फाइलम पोरीफेरा का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है दोस्तों। ये कैनाल सिस्टम के द्वारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया जाता है। कैनाल सिस्टम के द्वारा यह अपने बॉडी में एक जल धारा को बनाए रखती है, यानी कि वाटर करेंट के सिस्टम को बनाए रखने की एक सिस्टम होती है। तो फाइलम पोरीफेरा में मुख्यतः 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाया जाता है दोस्तों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। फाइलम पोरीफेरा में 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। पहला जो कैनाल सिस्टम वो स्काई टाइप कैनाल सिस्टम है। इसके अलावा इसमें साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप का भी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इन तीनों मुख्य कैनाल सिस्टम के अलावा इसमें एक और कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वो है रेगान टाइप कैनाल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो होती है वो स्पंज में सबसे सिंपलेस्ट प्रकार की कैनाल सिस्टम होती है, जो कि ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। इसके जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल और ऑस्कुलम। ऑस्टिया जो होती है दोस्तों शरीर के बाहरी हिस्से में, पूरे शरीर में एक छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाया जाता है, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। ये ऑस्टिया डायरेक्ट स्पॉन्जोसिल कैविटी में ओपन होती है। ये स्पॉन्जोसिल कैविटी जो होती है वो शरीर के पूरे लंबाई में एक कैविटी के रूप में होती है, और ये कैविटी जो होती है ऊपर की ओर एक बड़ी छिद्र होती है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ये ऑस्कुलम में ओपन हो जाती है। इस प्रकार इसमें जो वाटर होती है ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसिल में जाती है, और स्पॉन्जोसिल के थ्रू ये ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये एक प्रकार का एक सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होती है दोस्तों। इसका हम डायग्राम देखते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का एक सिंपलेस्ट डायग्राम है, जिसमें ये डर्मल ऑस्टिया जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये ऑस्टिया है। ये शरीर के बाहरी आउटर एरिया में छोटे छोटे छिद्र के रूप में होती है। ये छिद्र जो है वो सीधी स्पॉन्जोसिल कैविटी में ओपन हो रही है। ये जो पूरी कैविटी है, जो गुहा आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पॉन्जोसिल कैविटी है, और ये स्पॉन्जोसिल कैविटी बॉडी के ऊपरी हिस्से में एक चौड़ी छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। तो वाटर जो होती है वो ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसिल में प्रवेश करती है, और स्पॉन्जोसिल से ये ऑस्कुलम होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो होती है वो ल्यूकोसोलेनिया एनिमल में पाया जाता है, जो कि क्लास कैलकेरिया का एक एनिमल है। हमारा अगला स्लाइड है दूसरा प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है दोस्तों, ये है साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, जो कि साइकॉन एनिमल में पाया जाता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम से वेल डेवलप होती है और काफ़ी उससे ज़्यादा जटिल होती है। तो इनका जो शुरुआत होती है वो ऑस्टिया से ही होती है। तो ऑस्टिया जो छिद्र होती है, जिससे जल धारा जो ऑस्टिया में प्रवेश करती है, ये उसके बाद जो जल जो होती है वो ऑस्टिया के थ्रू इन करेंट कैनाल में प्रवेश करती है, और इन करेंट कैनाल जो होती है वो छिद्र के माध्यम से रेडियल कैनाल में प्रवेश करती है, और इस छिद्र को हम प्रोसोपॉइल कहते हैं। प्रोसोपॉइल के माध्यम से ये रेडियल कैनाल में प्रवेश करती है। रेडियल कैनाल जो होती है वो एपोपॉइल छिद्र के माध्यम से एक्स करेंट कैनाल में प्रवेश करती है। ये एक्स करेंट कैनाल जो होती है वो स्पॉन्जोसिल कैविटी में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो चुका है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे। ये स्पॉन्जोसिल जो कैविटी होती है वो अंत में ऑस्कुलम के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये जो ऑस्कुलम जो होती है मायोसाइट कोशिका के द्वारा कंट्रोल होती है, यानी कि मायोसाइट जो कोशिकाएं होती है एक प्रकार के मस्कुलर सेल्स की तरह होती है, जो ऑस्टिया यानी कि छिद्र को कंट्रोल करने का काम करती है। ये साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। ये जो एग्जांपल है इसका साइकॉन है। अब इसमें जो देखते हैं, जो शुरुआत जो होती है वो डर्मल ऑस्टिया से होती है,
जो बाहर की ओर एक छोटे छोटे छिद्र के रूप में होती है। ये छिद्र आप देख रहे हैं, ये जिस तरह से ये एरो के द्वारा दर्शाया गया है, ये एक कैनाल में इंटर करते हैं, जिसे हम इनकरेंट कैनाल कहते हैं। और ये इनकरेंट कैनाल जो होते हैं, ये प्रोसोपल छिद्र के माध्यम से यहाँ अंदर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे रेडियल कैनाल कहते हैं, जहाँ ये प्रवेश करती है। और ये रेडियल कैनाल जो होती है एक्स करेंट कैनाल में प्रवेश करती है, और एक्स करेंट कैनाल जो होती है वो स्पॉन्जोसेल में प्रवेश करती है। और ये स्पॉन्जोसेल बॉडी के बाहर की ओर एक ऊपर में एक बड़ा सा छिद्र होते हैं, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ये ऑस्कुलम के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसमें वाटर का मूवमेंट जो होती है वो एक ऑस्टिया के माध्यम से इनकरेंट कैनाल में प्रवेश कर रही है, फिर ये रेडियल कैनाल में प्रवेश करती है, और रेडियल कैनाल जो एक्स करेंट कैनाल होती है वहाँ प्रवेश करती है, और वहाँ से फिर ये स्पॉन्जोसेल कैविटी में प्रवेश कर रही है। और ये स्पॉन्जोसेल जो कैविटी होती है वो ऑस्कुलम के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका तीसरा मुख्य कैनाल सिस्टम का प्रकार है वो ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम होती है। यह मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एवं इफिशिएंट सिस्टम होते हैं जो स्पॉन्जिला में पाया जाता है। स्पॉन्जिला जो होती है वो क्लास डेमोस्पॉन्जी का एनिमल है। इसके अगर फ्लो चार्ट के द्वारा अगर हम समझें वाटर का मूवमेंट कैसे होता है इसके बॉडी में, तो स्टार्ट होती है ऑस्टिया। इसमें वाटर जो है वो ऑस्टिया नामक क्षेत्र से प्रवेश करती है, और कहाँ प्रवेश करेगी, इनकरेंट कैनाल में प्रवेश करेगी। और इनकरेंट कैनाल प्रोसोपोल छिद्र से होते हुए फ्लैजिलेटेड चैम्बर में प्रवेश करती है। यहाँ जो होती है रेडियल कैनाल की जगह फ्लैजिलेटेड चैम्बर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर एपोपॉल छिद्र के माध्यम से एक्स करेंट कैनाल में प्रवेश करती है। और ये एक्स करेंट कैनाल जो होती है वो ऑस्कुलम नामक छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से वाटर का मूवमेंट अगर देखा जाए दोस्तों, वाटर का मूवमेंट ऑस्टिया से होते हुए इनकरेंट कैनाल से यहाँ पे रेडियल कैनाल की जगह फ्लैजिलेटेड चैम्बर ले लेती है, और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्स करेंट कैनाल और फिर ऑस्कुलम छिद्र से बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसका हम डायग्राम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम को शो करती है। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का डायग्राम है, और इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। तो यहाँ भी ये जो डर्मल ऑस्टिया है दोस्तों, ये डर्मल ऑस्टिया के द्वारा ये प्रवेश कर रही है इनकरेंट कैनाल में, और इनकरेंट कैनाल प्रवेश करती है फ्लैजिलेटेड चैम्बर। जैसे कि आप ये जो डार्क कलर का आप देख रहे हो, ब्लैक कलर का जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर होती है। और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर फिर एक्स करेंट कैनाल में प्रवेश कर रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये फिर एक्स करेंट कैनाल सीधे ऑस्कुलम के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये कैनाल सिस्टम इस प्रकार से स्पंज में कैनाल सिस्टम का निर्माण होता है, जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए मॉडिफाइड होती है। कैनाल सिस्टम से दोस्तों विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कैनाल सिस्टम समझ में आया होगा। धन्यवाद।